अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सर्कल दे दिया जाएगा और एक पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछेंगे वो हमसे, क्या ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, अंदर है, या सर्कल पे है, मतलब यहाँ पे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो हमें सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो कि जनरल इक्वेशन है। वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है ना। मान लीजिए पॉइंट जो है, ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन पे है, तो सर्कल की इक्वेशन पे अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको मान लेते हैं S1, ठीक है। हम बहुत सिंपल है, अगर ये S1 जो है, ये S1 अगर बड़ा है 0 से, क्या? अगर S1 बड़ा है 0 से तो ये है आउटसाइड ऑफ सर्कल। पर अगर ये S1 बराबर है 0 के तो इसका मतलब हो गया ऑन द सर्कल। और अगर S1 छोटा है 0 से तो इसका मतलब हो गया इनसाइड द सर्कल। बस यही तरीका है इसे चेक करने का। S1 एक पॉइंट है जिसे हमने सर्कल की इक्वेशन में पुट करा है, जनरल इक्वेशन में, और वहाँ से हमने ये डिराइव किया है। सिंपल, हमें ये याद रखना है। अब एक चीज़ और है जो कि है द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल इज। ये पॉइंट ए से लेकर इस सर्कल तक की ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो हम बोल देंगे पी सी, है ना। मेरा मतलब ये ए सी सॉरी, हम बोल देंगे ए सी, यहाँ से यहाँ तक हो गई भैया बड़ी। पर अगर हमें इसे भी ज्वाइन, मतलब हमें इसे भी लेकर करना है, तो पी सी प्लस आर हो, ए सी प्लस आर हो जाएगी सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। और लीस्ट डिस्टेंस की बात करें, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल इज, इसका माइनस, तो ए सी माइनस आर, ये हो जाएगी इसकी लीस्ट डिस्टेंस। कुछ आ जाते हैं कि डिस्टेंस भी बता दो। और एक चीज़ है जो लेंथ होती है, वो इक्वल टू होगी आपकी एस रूट में रूट ओवर S1। बस यही काम का था। अभी जो मैंने बताया था कि L इक्वल टू रूट ओवर S1 होता है, ये जो होती है ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका प्रूफ है, पर प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ यही काम की बात है। अभी लेंथ पूछ ली जाए तो आपको डायरेक्टली L इक्वल टू रूट ओवर S1 कर देना है, ठीक है। और S1 आपको पता ही है क्या है। S1 क्या है हमारा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, और ये रूट है तो इनके ऊपर आ जाएगा रूट, यही हो जाएगा आपका रूट ओवर S1। अभी जो हमने पढ़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट का, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो जो इस पॉइंट से ड्रॉ हुई है। मतलब ये हमें पॉइंट दे दिए गए हैं, कौन से? x1 y1, और इक्वेशन दे दी गई है। अब सिंपल काम हम क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन में इन पॉइंट्स को पुट करेंगे, इन पॉइंट्स को पुट करके सॉल्व करके रूट ले लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी सिंपल। तो पहला स्टेप जो है इस सर्कल की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन बनाना। अभी ये क्योंकि यहाँ पर कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रहता है, इसके सामने कोई कोफिशिएंट नहीं रहता है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 9y/2 माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। इसको हम कह देंगे S। अब S1 बनाने के लिए हमें इसमें पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप है इसमें पॉइंट पुट करना, तो ये S1 बन जाएगी। तो पॉइंट पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हमारा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो x1 y1 इसमें डालेंगे, x1 और y1 की जगह, y स्क्वायर की जगह। तो हम डायरेक्टली करते जाएंगे। तो x1 है 3, तो हो गया 9 प्लस y हो जाएगा 16। ये सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 21/2, 21 है ये, माइनस ये हो जाएगा 36/2 बाय, ये हो जाएगा, ये तो 13/2 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। हमारे पास S1 आ चुका है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और थर्ड स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया 25, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 18, और ये 13/2, तो 13/2 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 का पूरे में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 50 माइनस 21 माइनस 36 माइनस 13/2 इक्वल टू 0। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, तो अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा 43 माइनस 17 इक्वल टू 0। मैंने ये इधर भेज दिया ना, आई हैव सॉल्व इट डायरेक्टली। तो इसको जब आप सब क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा? ये 26 आएगा, है ना। ये 26 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है? S1 है। पर हमें S1 थोड़ी चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए किसकी? लेंथ चाहिए टेंजेंट की। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला था रूट ओवर S1। तो रूट ओवर S1 में हम जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यह आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा रूट ओवर 26। एक्चुअली मैंने जल्दी में कैलकुलेशन ही गलत कर दी, तो ये नहीं है कैलकुलेशन। अब इसे हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो 50 माइनस 21 माइनस 36 माइनस 13/2 इक्वल टू 0। 2 गया बाहर में, आ गया -20। ठीक है, -20 इक्वल टू हमारा क्या है? S1 आया। पर हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट ओवर S1। तो रूट के अंदर आ जाएगा हमारा माइनस रूट ओवर -20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे इसके क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इसमें हम देखेंगे क्या कंडीशंस होती है टेंजेंट बनने की। तो आप देख सकते हैं जब एक लाइन सर्कल के ऊपर से पास करती है तो उसे लाइन ही कहते हैं, और जब एक लाइन सर्कल को टच करके पास करती है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, और अगर लाइन सर्कल के अंदर ही घुस जाए तो उसे हम सीकेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें CP अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम अगर लगाएं तो CP जो है बड़ा, सॉरी सही से बता देते हैं, जो CP है पहले केस में छोटा है और रेडियस जो है बड़ा है। दूसरे केस में CP जो है वो बराबर है R के, है ना। ये इसके बराबर है, सेंटर पर टच करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर, और वो जो है इसमें CP बड़ा हो जाता है R से, रेडियस छोटा हो गया, अब CP बड़ा हो गया। यही केस है और कुछ नहीं है। तो अगर हम CP इस वाली चीज़ के लिए निकालेंगे टेंजेंट वाली, तो CP इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर जाएँ अपन तो
फॉर टेंजेंट सी पी इक्वल टू आर और सी बाय √1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड इक्वल टू आर। तो अगर हम इसे इक्वेशन बनाएं तो आएगा सी इक्वल टू प्लस और माइनस आर √1 प्लस एम स्क्वायर। एक ये इक्वेशन हो गई। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो हमारे पास ये c आ गया है, तो हमें c को इसमें लगाएंगे तो y इक्वल टू आएगा एम एक्स प्लस माइनस आर √1 प्लस एम स्क्वायर। और ये जो है ऑलवेज टच करेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की इक्वेशन को। हम टेंजेंट की वेरियस फॉर्म देखेंगे सर्कल पर। सर्कल की इक्वेशन ये वाली है। तो पहला पॉइंट है स्लो फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट पास कर रही है। सॉरी, मैंने थोड़ा दूर बनाया टेंजेंट, ठीक है। ये इससे टच होते हुए जा रही है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी ले लेते हैं कोई सा x1, y1। और ये जो इक्वेशन है वो है x1 का नहीं x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया इस पर भी हम जल्दी आएंगे, पहले हम इस छोटे से को देख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एम एक्स प्लस माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी स्लो फॉर्म की। अब ये x1 कैसे आया इस सबको हम देखते हैं। तो टेंजेंट में क्या है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। टी इक्वल टू 0 मतलब यही है, ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो हो जाता है x1, वाई स्क्वायर है वो जाता है y1, वाई सिंपल अगर y है तो वो जाएगा x प्लस x नहीं y प्लस y1/2। और x है सिंपल तो हो जाएगा x प्लस x1/2। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, xy1 प्लस y x1/2 और c यहाँ पर c ही रहता है। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन को लेकर आए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कार्टेशियन फॉर्म पर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टेंजेंट में हम जो फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म जो है इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये जो है हमेशा टेंजेंसी के पॉइंट के टर्म्स में ही होगा, मतलब इस टर्म में ही होगा। तो हम टेंजेंसी मतलब इस फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ये जो x1 है हम इसे ऐसे इक्वेशन में नहीं लिख सकते, हमें इसे इस तरीके से पुट करना पड़ेगा x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये अब x1 जो है आपका आर कॉस थीटा भी हो सकता है, y1 आपका आर साइन थीटा भी हो सकता है। मतलब होता है अगर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखोगे तो, है ना। अगर ये सर्कल है यहाँ से यहाँ से एक टेंजेंट पास कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पी टेंजेंट है ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के हिसाब से है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन भी वही है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो इससे हमें तीसरी चीज़ पता चलती है, वो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसमें हमने जितना अभी तक पढ़ा वही होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। यही है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट।